पानी सुबह में इतना गंदा आता है कि देखने के लायक नहीं रहता है, पीने के बाद तो दूर की है। ठीक है, बहुत गंदा पानी रहता है। उसके बाद साफ पानी आता है, लेकिन पीने वाला पानी नहीं आता है। आप काम कर सकते हैं, पी नहीं सकते। हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे आयरन पानी है बहुत ज्यादा, और पानी इतना लाल है कि पिया भी नहीं जाता, बट पीना पड़ता है। और सरकार को बोल बोल के थक गए, पर वो लोग कुछ एक्शन ये नगर पंचायत का वार्ड नंबर 8 अफसाना रोड है। ठीक है, यहाँ जब से जल नल मीनार बना है तब से लेकर आज तक हम लोगों को जल नहीं मिला है। ठीक है, नल लगा था, नल लगने के बाद आपको जाकर के नल में जल आया नहीं। जो नल टूटा, ठीक है, जो भी नल टूटा उसको बंद कर दिया। मुझे लगता है कि पूरे 18 वार्ड में सबसे सुचारू रूप से जल नल का काम वार्ड नंबर 8 में ही चल रहा है। पानी का बहुत दिक्कत है, आयरन वाला पानी है, वही पानी हम लोग पीते हैं। हम लोग सुविधा नहीं दिया है पानी का। आज आप अभी जिस जगह में खड़ा है, ये अतन पिछड़ी में आता है। अतन पिछड़ी में देख लीजिए, किसी के घर में टूटी नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह सौताला व्यवहार 9 नंबर वार्ड के साथ में हमेशा किया गया है। नहीं लगा है। नहीं, हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है। हम लोग को हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। है। हाँ, हम लोग के यहाँ ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आता है। अभी जैसे धूप हो गया, पानी नहीं देगा, धीरे धीरे मोटर का भी पानी खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पीने वाला पानी नहीं है। वो पानी खरीद के हम लोग शुरू से हम लोग पिछली जाति का है। हम लोग का यहाँ किसी का टोटी पानी नहीं लगा है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को तो पहले आगे होना चाहिए सब चीज में, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं सुविधा मिल रहा है। पाइपें नहीं डाला गया है तो पानी कहाँ से आएगा? पाइप डला ही नहीं किया जी, पानी नहीं डाला। योजना हो, चाहे रोड का योजना हो, चाहे नाला का योजना हो, सब सिर्फ मुखित में रह गया है, लिखित में कुछ भी नहीं है। आज जो पब्लिक को असुविधा हो रही है, खासकर पानी के नाम से, किसी के घर में अगर टूटी लगाओगी तो वहाँ गंदा पानी आ रहा है। साफ पानी किसी के घर में होता ही नहीं है नगर में। एक तरह से देखिएगा तो नगर का जो भी योजना है वो 4 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं है। चाहे मतलब किसी भी योजना को ले लीजिए आप, एक नाला बनता है या एक प्रोटेक्शन वाल बनता है तो वो भी 4 महीना ही टिकता है। नाला बनता है तो वो भी 4 महीना ही टिकता है। फेसबुक पे होता है उनका समाज सेवा, ये सबको पता है। पूरे बहादुरगंज में लोग उनको पप्पू नाम से जानते थे, आज मुझे टारगेट करने के बाद उनको अहमद हसन के नाम से जाना। इस वार्ड से चेयरमैन भी बना है, इस वार्ड से बीसी भी बना है। आज तक मगर 9 नंबर वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। पहले जो आप नो एंट्री किए तो उसमें हमारे मतलब यहाँ के नेतागण कितने रुपए लेकर के उसको नो एंट्री को बंद कर दिए, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हार्डवेयर दुकान से कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नगर के किसी भी समस्या से हम लोग ये रहते हैं, बाहर रहते हैं। समाज सेवी का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ पर्सनली किसी प्रिंस आजम को, नगर पंचायत को टारगेट करना। चुनाव के समय से ही वो मुझे टारगेट नहीं आया है। कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया है। जब से लगा है तब से? नहीं, कभी नहीं आया है। तो इसके लिए किसी को बोला आपने? बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। किसको बोले? यही पर मतलब नल वाला सब है। ऑफिस में जानकारी भी दिया कि नाला को फिर साफ कीजिएगा, माहौल गंदा होगा, ढक्कन टूटेगा। यूं तो सरकार के तरफ से विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब आप धरातल पर पहुंचेंगे तो वास्तु स्थिति कुछ अलग होती है। इसी क्रम में आज हम किशनगंज जिले के नगर पंचायत बहादुरगंज के वार्ड नंबर 8, 7 और 9 जाने का मौका मिला। इसी क्रम में लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना धरातल पर 0 है। कहीं नल है तो कहीं जल नहीं है, कहीं आज तक पाइप नहीं लगा है तो कहीं तमाम तर चीजें सही है, लेकिन उसके बाद जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से लगाया जा रहा योजना नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप और चौपट हो चुका है। वहीं पर स्थानीय समाज सेवी अहमद हुसैन ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस आजम पर, जो कि वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, उस पर बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि नगर का विकास, हमारे वार्ड का विकास सिर्फ फेसबुक तक सीमित है। धरातल पर वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। नेताजी सारा काम, सारा विकास सिर्फ फेसबुक पर ही दिखाते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। कोई भी काम में गुणवत्ता नहीं होती है। हर बनाए गए रोड हो या फिर और भी नाला, तमाम तर चीजों की हम बात करें, 2-4 महीने के बाद टूटना शुरू हो जाता है। इस आरोप के जवाब में वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस आजम ने कहा कि कुछ लोग आज से नहीं, चुनाव के समय से ही जानबूझकर हमें टारगेट करते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब मैं उनके लिए अच्छा हो जाता हूं। जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैंने उनका भी काम किया है। हम समाज की सेवा के लिए लगे रहते हैं।
जो लोग हमें फेसबुक या कहते हैं वो खुद समाज के लिए आज तक कुछ किए नहीं है। बहरहाल इन आरोप प्रत्यारोपों से अगर हम दूर हटना चाहे तो विजुअली हम वार्ड नंबर 8, 7 और 9 को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर कचरे की ढेर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कहीं पर नाली के ढक्कन टूटे हुए हैं। बाकी नल जल योजना की व्यवस्था कितना सही और सुचारू है, अब लोगों से जो बातचीत हुई है उनसे आप सुन सकते हैं या फिर आप खुद धरातल पर पहुंचकर विकास की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस बात पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है कि कुछ दिन पहले बैरिकेटर लगाए गए थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसे फिर हटा लिया गया। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तमाम तर सवालात के जवाब आपको मिलेंगे। स्थानीय लोगों ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है और फिर बचाव में वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस आजम ने सफाई में क्या कुछ कहा है, हमने दोनों पक्षों की बातचीत को आपके सामने रखा है। नगरों के वार्डों की विकास की तस्वीरें विजुअली हम आपको दिखा रहे हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा, फैसला आप कीजिए। क्या आपको लगता है कि नगर पंचायत बहादुरगंज में विकास हुआ है? आपके वहाँ जो नल जल की पाइप जो है जी लगी हुई है, क्या पानी आता है वहाँ पे? जी पानी आता है। वार्ड नंबर 8 से है हम। पानी तो वहाँ आता है, सुबह से लेकर रात तक पानी आता है, लेकिन पानी सुबह में इतना गंदा आता है कि देखने के लायक नहीं रहता है। पीने के बाद तो दूर की है, ठीक है, बहुत गंदा पानी रहता है। उसके बाद साफ पानी आता है, लेकिन पीने वाला पानी नहीं आता है। आप काम कर सकते हैं, पी नहीं सकते उसको। यानी शुद्ध पेयजल का जो दावा कर रहा है वो ठोक रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब पीने वाला पानी नहीं है, पानी साफ है, काम कर सकते हैं आप। काम करते हैं। हाँ, वार्ड में इसकी शिकायत आपने कभी किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि या बीच में पानी नहीं आ रहा था, बहुत हो गया पिछले साल, तो कंप्लेन किए थे हम। उसके बाद फिर अभी इस बार पानी ठीक आ रहा है अभी। पानी ठीक आ रहा है? हाँ, पीने वाला लेकिन पानी नहीं है। हाँ, पीने वाला ही पानी के लिए वो लगाया गया है, कपड़ा धोने के लिए नहीं लगाया हाँ, गया। कपड़ा बर्तन धो सकते हैं उससे, पीने के लिए नहीं है वो पानी। पीने के लिए नहीं। बहुत स्मेल है पानी में। क्या कहना चाहेंगे, जबकि नल जल इसलिए लाया गया है, करोड़ों का बजट है कि शुद्ध पेयजल मिले लोगों को, लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं, क्या नहीं, मांग करना चाहेंगे? हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। खरीद के पीते हाँ, हम लोग के यहाँ ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आता है। अभी जैसे धूप हो गया, पानी नहीं देगा, धीरे धीरे मोटर का भी पानी खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पीने वाला पानी नहीं है। वो पानी खरीद के हम लोग शुरू से पी रहे हैं, अभी तक खरीद के ही पीते हैं। नल जल के जिम्मेदारों से सरकार तक क्या मांग करना चाहेंगे? यही मांग करना चाहते हैं कि अगर नल दिए हैं तो पीने का पानी दीजिए। कपड़ा बर्तन तो धोया जा रहा है, बस पीने का पानी दीजिए ताकि हम लोग खरीद करके पीना बंद करें। नाम क्या? और जगह है, मेरा नाम है तबस्सुम दानिश। यहाँ जो नल जल की पाइप है वो टूटी हुई है, पानी यहाँ पर आया कभी? नहीं, कभी नहीं आया है। कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया है। जब से लगा है तब से? नहीं, कभी नहीं आया है। तो इसके लिए किसी को बोला आपने? बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। किसको बोले? यही पर मतलब नल वाला सब है, हाँ। और बोला है कि हम लोग ने पाएंगे, दूसरे आदमी लिया है काम। अच्छा। और न पानी जब से मतलब देखने भी नहीं आया है। जब से लगा है तब से पानी आया? नहीं। तो यहाँ के वार्ड पार्षद जो है उनको बोला कभी आपने? किसी को नहीं बोले, किसको बोलेंगे? जो लगाया वो लोग जा रहा है इधर से घूमने के लिए तो बोल रहे हैं, तो बोले कि हम लोग का ये काम नहीं है, जिसका काम है उसको बोलो। तो हम लोग किसको जाएंगे बोलने के लिए? ऐसे में तो पानी की दिक्कत होती होगी आप लोग को? दिक्कत होगी नहीं पानी की, तो फिर कैसे पानी का इंतजाम? तो ट्यूबवेल चला करके। ट्यूबवेल चला हाँ, कर? ट्यूबवेल चला करके। नल जल का पाइप लगा हुआ है, लेकिन हाँ, पानी अभी पानी नहीं है। पानी नहीं है। नहीं, कभी नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रजिया बेगम। नल जल योजना का स्कीम लाया है, जिसके तहत हर किसी के घर में टूटी लगना चाहिए, नल लगना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। क्या आपको मिला? हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे आयरन पानी है बहुत ज्यादा, और पानी इतना लाल है कि पिया भी नहीं जाता, बट पीना पड़ता है। और सरकार को बोल बोल के थक गए, पर वो लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। पानी में काफी आयरन है हम लोग। जी, बहुत आयरन है। जो नल जल योजना है वो उससे टूटी नहीं लगाई है? नहीं, पाइप बिछा है? पाइप नहीं, कुछ नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग बस यही कि पानी हम लोग को अच्छा फ्रेश मिल जाए। बहुत तकलीफ होती है ऐसे में। तो ये जो पानी आपका है काफी आयरन है इस पानी में, इससे तो फिर सेहत भी बिगड़ जाएगी। जी, बिगड़ जाती है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को बोला आप लोगों ने? हाँ, बोला है, बट उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं वो लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीमा। रीमा। हाँ? रीमा। रीमा। पढ़ाई करती हैं आप? जी। तो जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक वीडियो जाएगी, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे नल जल व्यवस्था को लेकर?
यही कि हम लोग के यहाँ पे जल का व्यवस्था जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबका तबीयत खराब ही रहता है, एनी टाइम पता नहीं कब किस साथ क्या हो जाए। हमारी मौजूदगी अली हसन चौक में है और कई घरों का हमने दौरा किया। नल जल की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कहीं पर नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, जबकि पानी में आयरन काफ़ी ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे इन सभी चीज़ों को? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हसन। ये नगर पंचायत का वार्ड नंबर 8 अफसाना रोड है, ठीक है। यहाँ जब से जल नल मीनार बना है तब से लेकर आज तक हम लोगों को जल नहीं मिला है, ठीक है। नल लगा था, नल लगने के बाद आपको जाकर के नल में जल आया नहीं। जो नल टूटा, ठीक है, जो भी नल टूटा उसको बंद कर दिया गया, जैसा कि आप विजुअल में ले भी चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा ही स्थिति है कि आज तक जल मिला ही नहीं। विगत 5 मई को एसडीओ साहब आए थे, कंप्लेन किए थे, तो ठीक है, एसडीओ साहब आकर के आश्वासन भी दिए थे कि नहीं अहमद जी, सचमुच में बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों को पानी का, क्योंकि हम लोगों का लियर में भी पानी, लियर भी नहीं है जो हम लोग ट्यूबवेल से पानी ले सके। तो एसडीओ साहब खुद से देख करके, खुद से फोटो वगैरह ले करके भी गए थे, कहे थे कि नहीं बहुत जल्द आप लोगों का इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन कार्यपालक साहब जो हैं हमारे नगर के, ठीक है, उनको कहा भी गया, वो कॉल भी किए, वो कहें कि ठीक है ऐसा समस्या है तो मतलब इस समस्या का समाधान करना होगा, उस पार से इस पार तक पाइप से कटिंग करके आप लोगों को पानी मिल जाएगा, ठीक है। जो काम अभी तक नहीं हुआ है, ये 5 मई से आज आपको जा करके 17 या 17 जून हो गया है, ये काम आज तक नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, काम तो कुछ होता ही नहीं है नगर में। एक तरह से देखिएगा तो नगर का जो भी योजना है वो 4 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है। चाहे मतलब किसी भी योजना को ले लीजिए आप, एक नाला बनता है या एक प्रोटेक्शन वाल बनता है तो वो भी 4 महीना ही टिकता है, नाला बनता है तो वो भी 4 महीना ही टिकता है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए आप अतिक्रमण का मामला, दोनों साइड मतलब आपको जाकर के झांसी रानी चौक से लेकर के कॉलेज चौक तक नो एंट्री बना, वो भी आपका 4 महीना नहीं चला, ठीक है। तो यही है नगर, नगर को नर्क हम इसलिए भी कहते हैं। धन्यवाद। जाम की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें खासकर संचोक जो है मुझे भी रोज बरोज करना पड़ता है और घंटों का समय जो है बर्बाद होता है। तो उसमें एक चीज़ ये हमने महसूस किया कि लोग जो है गाड़ियाँ जहाँ तहाँ खड़ी कर देते हैं, जिस कारण जाम लगती है। तो प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देता? प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता है ये तो प्रशासन ही कहेगा, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। और रह गया सवाल कि अतिक्रमण का जो मामला है वो जिला स्तर पे भी अभी अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ठीक है, जिला स्तर पे। तो बहादुर नगर क्यों नहीं हटा रहा है अतिक्रमण? बहादुर नगर को भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। पहले जो आप नो एंट्री किए तो उसमें हमारे मतलब यहाँ के नेतागण कितने रुपए लेकर के उसको नो एंट्री को बंद कर दिए, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हार्डवेयर दुकान से कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नगर के किसी भी समस्या से हम लोग ये रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर नहीं है, जानते सब कुछ है, बोलते नहीं है। वार्ड नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्या है विकास की गाथा किस तरह यहाँ गुजरी रही है? विकास यहाँ सिर्फ फेसबुक पे ही विकास है, ठीक है। जमीनी स्तर पे आइएगा तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ जो मेरे घर से डायरेक्ट यहाँ कचरा का डब्बा लगा हुआ, इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास कि हम बार बार कार्यपालक को कहते हैं कि भाई कचरा का डब्बा कम से कम साफ करवा दीजिए, तो कचरा का डब्बा ही साफ हो गया यहाँ से, जो कि पिछले 5 से 6 दिन बाद कुर्बानी। अच्छा, कचरा का डब्बा साफ करने वजह हटा दिया गया डब्बा? जी, डब्बा ही हटा दिया गया, नगर का गाड़ी आया डब्बा लेके चला गया। विकास, यही विकास है, जमीन पे विकास नहीं है। फेसबुक पे विकास देखिएगा हमारे नेताजी का बहुत विकास है जी। क्या कारण है कि जमीन पे विकास नहीं हो पा रहा? जमीन पे विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ के कुछ लोग अगर बोलने लग जाएंगे या जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका साथ देने लग जाएंगे तो 100% है कि जमीन पे भी विकास नजर आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 8 को लेकर? वार्ड नंबर 8 सबसे पहले तो भैया सर, अभी हमारे यहाँ पानी का जो समस्या है एकदम बिल्कुल ही ट्यूबवेल चलाते रहिएगा, 10 हैंडल मारिएगा तो 2 हैंडल का पानी निकलेगा, ठीक है। ये पानी का समस्या को हमारे कार्यपालक जी जो लिए हैं अपने इस पे कि नहीं हम ठीक करा देंगे, खोदा भी गया, रोड क्रॉस भी किया गया, लेकिन रोड में अभी तक क्रॉस करने के लिए गड्ढा किया गया और वो उस गड्ढे को फिर से भर दिया गया, उसमें पाइप भी नहीं लगा, ठीक है। उसको जल्द से जल्द कराएं ताकि हम लोगों को भी पानी मिल जाए। नहाने के लिए पानी नहीं है,
पीने के लिए तो पानी खरीद के ही पीना पड़ता है पूरे नगर पंचायत को। वार्ड 18 तक, 1 से लेकर 18 तक सभी लोग पूरे बहादुरगंज में नगर में जितने भी लोग रहते हैं सबको पानी खरीद के ही पीना पड़ता है। वार्ड नंबर 8 के जनप्रतिनिधियों द्वारा फेसबुक पर काफी विकास का जो है बखान होता है, हम लोग भी देखते हैं और कभी जब कुछ आ जाता है तारीफ भी की जाती है तो, लेकिन धरातल पे चीजें नजर नहीं आती। आप खुद ही देख लीजिए ना जमीन पे क्या विकास है। एक प्रोटेक्शन वाल बनता है वो 4 महीने में टूट जाता है। एक आप नो एंट्री लगाते हैं वो भी 4 महीना नहीं चला पाते हैं। ठीक है, एक नाला बनाते हैं, नाला सफाई में उसका टोटल ढक्कन खत्म हो जाता है। कहाँ पे नाला? नाला यही नाला है हमारे आगे, जो सफाई हुआ अभी टोटल ढक्कन उसका टूट गया। ठीक है, इसको विकास कहते हैं तो यही विकास होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई किया जाता है। आप यहाँ से चलिए आलियासन चौक तक, जितने भी कचरे के डिब्बे मिलेंगे, आप अगर ज्यादा कहिएगा विधायक जी को कहिएगा या मतलब कार्यपालक को कहिएगा तो हो सकता है कि कचरा का डब्बा भी साफ हो जाए। इसका भी वीडियो है मेरे पास कि कचरा का डब्बा, कचरा साफ नहीं होगा लेकिन कचरा का डब्बा ही साफ हो जाए। जी, डब्बा ही हटा लिया जाएगा। अहमद हसन, वार्ड नंबर 8। पेश आजम साहब, आपके वार्ड नंबर 8 का आज दौरा किया गया, जिसमें कुछ लोगों ने शिकायत की है कि नल जल योजना जो है धरातल पर सही तरह से नहीं चल रही है। अहमद रजा नाम से एक व्यक्ति ने कहा है कि आपका विकास सिर्फ फेसबुक में दिखता है, ज़मीनी स्तर पर वास्तु स्थिति जो है विकास से कुछ विपरीत है। जो जैसा फेसबुक में आप दिखा रहे हैं वैसा विकास धरातल पर है नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आप मेरे वार्ड में लोगों की समस्याओं को लिए हैं। तो अहमद रज़ा तो मेरे वार्ड में कोई है नहीं, एक अहमद रज़ा अंसारी है अली हुसैन चौक में, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वही होंगे शायद। और एक अहमद हसन नाम से बहुत फेमस है, जो आजकल फेसबुक में बहुत समाज सेवी बने फिर रहे हैं, जिनका नाम पप्पू हम लोग जानते हैं, शायद उनका इंटरव्यू लिए होंगे आप। तो जल नल योजना जो है, जो सही बात है, सच्चाई ये है कि पूरे बिहार में ये नीतीश सरकार के कार्यकाल का सबसे फेलियर योजना ये जल नल योजना है। आप चाहे कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, नल जल योजना कहीं भी सक्सेस नहीं है। लेकिन हम लोगों का नगर पंचायत में जो जल नल योजना जब टेंडर हुआ तो उसमें ऑपरेटर का सिस्टम नहीं था। लोगों के कार्यपालक पदाधिकारी अतीउर रहमान साहब आए, तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जब इतना लाखों रुपया का जल मीनार बन के तैयार है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्होंने निजी रूप से पंप संचालक रखने का ये किया कि जिसको हम लोग नगर से भुगतान करेंगे। उसके आने के बाद मुझे लगता है कि पूरे 18 वार्ड में सबसे सुचारू रूप से जल नल का काम वार्ड नंबर 8 में ही चल रहा है, जिसके लिए मैं अपने वार्ड में प्रत्येक महीने में 2 बार 3 बार कम से कम अपने ग्रुप में लोगों को मैसेज भी छोड़ता हूं कि मरम्मती का काम चल रहा है। आप देख लीजिए, अगर वार्ड में काम नहीं होता तो मैं लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा वार्ड का ग्रुप है, उसमें मैं मैसेज नहीं छोड़ता कि मरम्मती का काम चल रहा है, जहां भी लीकेज है लोगों जानकारी साझा करें। और लोगों का कंप्लेन मैं फिर ग्रुप से लेने के बाद आप देख लीजिए, मैं चलाता भी हूँ, यहाँ पे नाम है, जिसका जिसका कंप्लेन आता है फिर मैं संवेदक को भेजता हूँ। फिर अब देख लीजिए, संवेदक खुद आकर पाइप को ठीक किया जहाँ लीकेज था, तो काम हो रहा है। लोगों का एक क्या बोलेंगे, आपको समाज सेवी बनने का शौक है, तो बस उनका भी फेसबुक तक ही समाज सेवी है। वो अगर मुझे फेसबुक में विकास दिखा रहे हैं तो खैर, मैंने तो लोगों का काम किया है तो लोगों के दिल में जगह है। आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, सिर्फ बात मेरे वार्ड का नहीं है, आप किसी भी वार्ड में पूछ सकते हैं कि मैंने काम किया है या नहीं किया है। लेकिन जो समाज सेवी बने फिर रहे हैं वो एक लोगों का भी अगर खिदमत किए होंगे, कि लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए होंगे, तो वो होता है समाज सेवी। समाज सेवी का मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ पर्सनली किसी प्रिंस आजम को, नगर पंचायत को टारगेट करना। चुनाव के समय से ही वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, वही अहमद हसन का मैसेज देखिए, वो हमको बोल रहे हैं कि हम लोगों का पाइप रोड क्रॉस करवा देंगे तो पानी आ जाएगा, मगर हम लोगों के घर में पानी का लेयर ख़त्म हो गया है, जितना जिसका भी नल टूटा है उसको पैक करके चला गया। हम बोले ओके करवाते हैं।
वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप रोड क्रॉस करवा दीजिएगा तो मेरे घर में पानी आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैं उनको एक घर के लिए उधर 4-5 घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो अली हुसैन चौक से पाइप आया है फिर रिटर्न तब गया है। तो मैं एक आदमी के लिए रोड क्रॉस नहीं करवाना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे जुम्मन के घर के पास एक रोड कटिंग भी हुआ है। मैं चाहता हूं कि जब मैं रोड क्रॉस करवाऊं तो सभी के लिए करवाऊं। तो उसी में रोड क्रॉस करवाने के लिए पाइप का ऑर्डर भी हुआ है। उनका कहना है कि रोड को भर दिया गया, तो गड्ढा खोद के तो छोड़ नहीं सकते हैं हम। आप देख लीजिए, वो भले ही मुझे जो समझे, आप देख लीजिए मरम्मती में मैंने सबका नाम दिया है। पाइप टी के साथ देखिए जुम्मन, मुनाजिर, खालू, मेहदी, पप्पू, ये चारों का नाम दिया गया है कि ये 4 घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, आप उसके लिए पाइप टी का सॉकेट करा के रोड क्रॉस करवाइए। तो मेरे दिल में ये सब नहीं है कि इनको काम नहीं करना है, उनका काम नहीं करना है। मेरा काम हर जगह और सबके लिए होता है। अब वो अपने आप को अगर फेसबुक वाला समाज सेवी समझते हैं तो सब क्या, उनको सिर्फ प्रिंस ही एक फेसबुक वाला नेता आएगा, लेकिन लोगों को पता है कि मैंने क्या काम किया है, नहीं किया है। वो लोग तो मेरे जनाजा का कब्रिस्तान पे भी उंगली उठाते भी हैं कि हम चंदा करके पैसा खा गए हैं। मेरा अल्लाह जानता है और लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा जनाजा गाह जो बना तो कितना चंदा हुआ और कितना खर्च हुआ, उसका हिसाब भी दिया था। उसका हिसाब भी मैंने आपको और रियाज राही साहब को दोनों को दिया भी है कि लगभग 4.25 लाख के आसपास कर्ज है, जो मेरे ऊपर अभी कर्ज है लोगों का। तो अभी कर्ज में ही दबा हुआ हूँ। आपके इसमें 2 चीज़ें मेरी, एक जो बगल का नाला है उसके ढक्कन टूटे हुए हैं, और दूसरा जो है कचरा जो है वो अभी भी जो है विजुअल लिया है मैंने बहुत बदबू है वहाँ पे। हाँ, नाला का बता दूं, नाला का सफाई कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले हुआ, तो जिसमें मैंने विरोध भी किया था कि भाई नाला ऑलरेडी सफाई हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑफिस का कहना है कि नहीं, बरसात से पहले नाला साफ होना चाहिए। तो मैंने ऑफिस में जानकारी भी दिया कि नाला को फिर साफ कीजिएगा, माहौल गंदा होगा, ढक्कन भी टूटेगा, जिस वजह से फिर हम लोगों को अभी लिखित में मैंने लगभग 17 ढक्कन का ऑफिस को जानकारी दे दिया है। अब ऑफिस कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद ही शायद उनका वर्क ऑर्डर जारी होगा, टूटे हुए ढक्कनों को भरा जाएगा। रही बात सफाई की, तो सफाई पहले हम लोगों को टेंडर द्वारा होता था, और अभी हम लोग जब से ये विभाग का एक चिट्ठी आया है कि आप टेंडर नया नहीं कर सकते हैं, तब से विभागीय स्तर पे काम हो रहा है, जिस वजह से ना रात का सफाई हो रहा है, डोर टू डोर भी कचरा नहीं उठ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो गंदगी होगा। ऐसा भी नहीं है कि पूरे गंदगी से भरा हुआ है, जहाँ गंदा कचरा स्टोर होता है वहीं पे आपको कचरा दिखा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि पूरे रोड में फैला हुआ होगा। ये तो मतलब एक क्या बताएंगे, एक होता है ना कि प्रिंस को टारगेट करना, बस वही मामला है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा काम सिर्फ फेसबुक पे होता है। हाँ, उनका समाज सेवी फेसबुक पे होता है, उनका समाज सेवा, ये सबको पता है। पूरे बहादुरगंज में लोग उनको पप्पू नाम से जानते थे, आज मुझे टारगेट करने के बाद उनको अहमद हसन के नाम से जाना जाता है। मैंने उनके हर परिवार को आवास दिया है, इतना मुझे टारगेट करते हैं, आप देख लीजिए, मैंने उनका भी आवास सैंक्शन करवाया है। मेरे दिल में दुश्मनी या छल कपट नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये देख लीजिए, आवास है उनके नाम का, उनका आय प्रमाण पत्र मैंने खुद से बनाया है, उनका आधार कार्ड है, सिग्नेचर है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने जबरन उनका आवास पास किया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, बिना OTP लिए आवास पास होता नहीं है। तो भाई जब काम लेना होता है तो उस टाइम हम बहुत अच्छा हो जाते हैं। आपने मैसेज देखा ही होगा जलवल के टाइम में वो कैसे मैसेज किए, जैसे ही काम निकलता है तो फिर हमको पहचानते नहीं हैं। एक आरोप और है जो हालांकि वो आपसे होके नहीं गुजरता है, लेकिन जब बात हो रही तो हम जवाब लेना चाहेंगे। एंट्री का जो है वो लगाए थे आप लोगों ने नगर के द्वारा, हालांकि ये जवाब चेयरमैन साहब बेहतर देते, फिर हटा दिए गए, तो उस पर थोड़ा सा बात करें। नो एंट्री का भी देख लीजिए, नो एंट्री हम लोग का चालू हुआ, उसके बाद जो सच्चाई है मैं बताना चाहता हूँ, उसमें कुछ लोगों को स्पेशल पास चाहिए था, तो जिसके लिए सांसद महोदय से रिकमेंड आया था कि स्पेशल ध्यान दिया जाए। तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई यहाँ की सभी जनता स्पेशल है, किसी खास के लिए तो स्पेशल पास दिया नहीं जाएगा। तो फिर हम लोगों ने नहीं दिया और उन लोगों ने मांग भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग भी शांत हो गए कि नहीं, अगर हम लोग एक आदमी स्पेशल लेंगे तो फिर बदनाम हो जाएंगे। तो वो लोग भी हालात को समझते हुए वो लोग भी जिद नहीं किए, वो लोग वापस आ गए। उसके बाद कि एक रात को किसी ट्रक ने तोड़ दिया कॉलेज रोड के गेट को, उसके बाद तब से ठप पड़ा हुआ है। तो मैंने 27/5/2025 को
कार्यपालक महोदय को इसकी जानकारी देकर उनसे एक समय भी मांगा है कि नो एंट्री लागू होगी या नहीं, अगर होगी तो कब तक, समय निर्धारित कर जानकारी उपलब्ध करने की कृपा की जाए। क्योंकि इसमें मुझे भी शिकायत मिला है कि इसमें शायद मिली भगत है या क्या है, इसकी सही जानकारी तो मुझे नहीं है, बस लोगों से सुन रहा हूँ इनकी। अब लेकिन उस दिन हम बात किए कार्यपालक महोदय से, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि से, तो उन्होंने कहा कि शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते में। अब देखिए फिर आज पता करते हैं कि कब तक शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत हमने घरों तक गया और लोगों से जानने का प्रयास किया तो पता ये चला कि जो नल जल की व्यवस्था है इधर हुआ नहीं है। लोग आयरन वाला पानी पीने के लिए जो है बेबस है। क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना तो ये चाहेंगे, आज ये कम से कम 20 साल से वार्ड का चुनाव चल रहा है। इस वार्ड से चेयरमैन भी बना है, इस वार्ड से बीसी भी बना है। आज तक मगर 9 नंबर वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ, या चाहे वो नल जल का योजना हो, चाहे रोड का योजना हो, चाहे नाला का योजना हो, सब सिर्फ मुखित में रह गया, लिखित में कुछ भी नहीं है। आज जो पब्लिक को असुविधा हो रही है, खासकर पानी के नाम से, किसी के घर में अगर टूटी लगाओ भी तो वहाँ गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी किसी के घर में आ भी नहीं रहा, कहीं तो टूटी नहीं है। आज आप अभी जिस जगह में खड़ा है ये अतन पिछड़ी में आता है, अतन पिछड़ी में देख लीजिए किसी के घर में टूटी नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह स्वतःला व्यवहार 9 नंबर वार्ड के साथ में हमेशा किया गया है। इसके लिए कभी कहीं आवेदन कुछ किसी जनप्रतिनिधि? हाँ, आवेदन जनप्रतिनिधि सब कुछ किया गया, मगर किस पे कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये करना चाहेंगे जो भी वार्ड की समस्या है उसको पूरा किया जाए, खास करके नल जल व्यवस्था को लेकर। हाँ, खास कर नल जल की व्यवस्था को लेकर उसको पूरा काम किया जाए, हर एक घर में नल जल पहुंचाया जाए। जब सरकार दावा कर रही है स्वस्थ पानी के लिए, तो स्वस्थ पानी तो पब्लिक को मिलना चाहिए ना। तो इस तरह का तो कोई दिख ही नहीं रहा। आप भी घूम के देख लिए, कहीं पे पाइप है तो पानी नहीं है, कहीं पे पानी है तो पाइप नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, आयरन वाला पानी पी रहे हैं, कुछ लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। इस तरह का कब तक चलेगा? जबकि इसी वार्ड से आपको बीसी मिलेगा, इसी वार्ड से चेयरमैन भी मिलेगा, आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसकी कमी है, ये सब कमी नेता सबकी कमी है, किसकी कमी है? सब हाँ, प्रतिनिधि सबकी कमी है। सब नेता आते हैं, माल कमाते हैं, चल जाते हैं, ध्यान कुछ भी नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीर आलम, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 9। स्थिति है जो नल जल योजना के दावे कर रही है सरकार, शुद्ध पेयजल लोगों को देने का, आपके यहाँ पर शुद्ध पेयजल आ रहा है, टूटी लगी है, टंकी लगी है, कैसा क्या कुछ है? हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है, आयरन वाला पानी है, वही पानी हम लोग पीते हैं। हम लोग सुविधा नहीं दिया है पानी का। नल जल का ये टूटी नहीं लगा? नहीं लगा है, शुरू से ही नहीं लगा? शुरू से नहीं लगा है। तो इसके लिए कभी किसी को आप लोगों ने बोला नहीं, शिकायत? हाँ, शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं रहता। आपके यहाँ तो आयरन भी काफी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा आयरन, देखते नहीं, वही पानी हम लोग पीते हैं, आयरन वाला। वही पानी पीते हैं, काफी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? जो हम लोग को टोटी लगा दिया जाएगा, पानी का सुविधा दिया जाएगा हम लोग का पानी का। हम लोग पिछली जाति का है, हम लोग का यहाँ किसी का टोटी पानी नहीं लगा है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को तो पहले आगे होना चाहिए सब चीज में, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं सुविधा मिल रहा है पानी का। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। नल जल मिल लगा आप लोग के इसमें घर में? घर तक नल जल का टूटी लगा, टंकी लगा? नहीं लगा है। नहीं लगा? नहीं, हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है, हम लोग को टूटी लगा दीजिए। तो आप किसी को आपने बोला यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को किसी से ये शिकायत की कि हम लोग का नल जल नहीं लगा है? हाँ, शिकायत किए, नहीं दिया पानी। नहीं दिया? क्या स्थिति है? पानी आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी पाइपे नहीं डाला गया है, तो पानी कहाँ से आएगा? पाइप डाला ही नहीं किया? जी, पानी नहीं डाला गया है। क्या मांग करना चाहिए? मांग वही है कि हम लोग के पाइप डाल करके जल चालू करें यहाँ, ताकि शुद्ध पेयजल मिलता रहे। जी। हाँ, तो यहाँ पाइप डाला ही नहीं किया? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सगीर अंसारी। सगीर।